हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार कहिए कि एग्जाम में आता ही आता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओम्स लॉ नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाते हैं तो उसमें ओम्स लॉ डालते हैं। तो ओम्स लॉ है क्या? देखिए, ओम्स लॉ की थियरी, अगर थियरी जानने से पहले सबसे पहले यदि हम लोग ये जान जाए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। तो अगर ये मुझे याद रहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो ओम्स लॉ की थियरी को हम लोग कर लेंगे। देखिए लिखा है द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज, वोल्टेज इसे कहते हैं वोल्टेज। आखिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या था? वोल्टेज। तो द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली, डायरेक्टली का सिंबल बना हुआ है, प्रोपोर्शनल टू द current flowing through it provided all physical condition। इसमें देखिए यहां से यहां तक की डिफिनीशन, यहां तक एकदम देखिए आराम से याद हो जाएगा। द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। देखिए द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, भाई किसी कंडक्टर में ही जाएगा, ये कंडक्ट करेगा तभी वोल्टेज ट्रांसफर होगा। अब वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the current flowing through it provided all physical conditions and टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट। ये सब क्या चीज होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। जब ये हटता है डायरेक्टली, तो कहने का मतलब डायरेक्टली का मतलब होता क्या है, ये तो आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, जिसको नहीं आता वो जाने। डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे भी कम होगा वैसे वैसे, जैसे नहीं बोलते मेरा तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वही हाल है इसका। अब जैसे ही ये डायरेक्टली हटता है तो V इज इक्वल टू आर आई। यहाँ R क्या है? रेजिस्टेंस। R है हमारा रेजिस्टेंस। तो अब अगर हमको फॉर्मूला बनाना है I के कंडीशन में, कि I करंट के कंडीशन में वोल्टेज और रेजिस्टेंस साथ में हो, तो एक फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू V बाई आर। ये और कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के आगे है ये, कल हम लोगों ने पढ़ा था I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये चार्ज के कंडीशन में था और ये वोल्टेज के कंडीशन में और रेजिस्टेंस के कंडीशन में है। तो हमें I इक्वल टू वी बाई आर बना। अगर हमें R निकालना होगा, R इक्वल टू वी अपॉन आई, ये भी हो सकता है हमारा दूसरा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमें किसी भी चीज का, अब देखिए आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप लोग ऐसा देखे होंगे बाजार में मिलता होगा, कोई देखा होगा तो उसे याद होगा, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, यहाँ बंडल से बने होते हैं ऐसे, फिर ऐसे। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरा करंट जा रहा है, जो भी मेरा करंट, रेजिस्टेंस बीच में इसीलिए लगाया जाता है करंट को कंट्रोल करने के लिए। रेजिस्टेंस मतलब एक तरीके से रुकावट, रुकावट मतलब करंट का जो फ्लो होगा वो हम अपने हिसाब से करेंगे, इसमें जितने का रेजिस्टेंस लगता है उसी हिसाब से ये होगा। तो अब करना क्या है हम लोग को? ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ का क्या आता है? जैसे आता है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ये भी मैं भी आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो ओम्स लॉ फिर से मैं आपको याद करा रहा हूं, द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या बोला है? टू द करंट, करंट flowing through a provided all physical condition and temperature remaining constant। ओम्स लॉ कहां पे होगा? जहां टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट होगा। एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या बोल सकते हैं आप इसको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V, मतलब इसको क्या हम लोग कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे वोल्टेज, बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर, मतलब कंडक्टर के थ्रू जो हो रहा है उसको हम कहेंगे आर रेजिस्टेंस हमारा। तो थियरी एकदम आराम से आपको याद हो गया ओम्स लॉ की। और ओम्स लॉ, जब ओम्स लॉ लिखिए कभी भी एग्जाम में, तो ये नहीं कि ओम्स लॉ लिख दिए हो गया कहानी खत्म, चलो छोड़ दो। आप क्या करो, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई लिखो, वी इक्वल टू आर आई और आई इक्वल टू वी बाई आर, इसको भी लिख दीजिए आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। आर यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस,
आई तो आप जानते हैं करंट है, वी पोटेंशियल डिफरेंस, और या तो पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ओम्स लॉ तो हो गया ये, हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं और उससे पहले हमें तैयारी करनी है सारी। तो अब हम लोग ओम्स लॉ तो जान गए कि ओम्स लॉ किसको कहते हैं। तो देखिए ओम्स लॉ, यहाँ मैं एक बुक रखता हूँ जैसा प्रदीप की है, उसी से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, क्योंकि इसमें अच्छा समझाया है और प्लस इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, इसलिए मैं इस बुक को प्रेफर करता हूँ कि मैं इससे पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी के भी सोल्यूशन आप लोग को मैं लगवा दूंगा समय आने पे। देखते जाइए, ओम्स लॉ हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि नहीं हमें एक बात बताओ कि देखिए ये सब चीज़ है रेजिस्टेंस के लिए, यदि हमें पूछ देता है कि नहीं रेजिस्टेंस V अपॉन आई, अभी आप ओम्स लॉ के थ्रू जान रहे हैं, हमको बोलेगा कि रेजिस्टेंस का यूनिट बताइए, तो आप इसको जानते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, आई की एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। नहीं समझ में आ रहा तो R इक्वल टू ओम, ये रहा सिंबल उसका ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम भी हो गई, तो ये नोट करिए आप लोग। और यदि हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई, तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग ये देखते हैं कि R इक्वल टू वी अपॉन आई तो हुआ, तो अगर रेजिस्टेंस V अपॉन आई है, तो यदि हमें बोलता है नहीं हमको 1 ओम का डिफिनीशन दो, व्हाट इज 1 ओम, तो यहाँ पे मैंने कल ही आप लोग को बताया था 1 ओम यहाँ लिख दीजिए, 1 वोल्ट यहाँ लिख दीजिए, 1 एम्पियर यहाँ लिख दीजिए। तो 1 ओम का डिफिनीशन किसे कहते हैं, 1 ओम इज, या 1 ओम सेड टू बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, क्या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल अपॉन 1 एम्पियर फ्लो ऑफ करंट, इस तरह हम लोग इसको कह सकते हैं। लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे बुक की नॉलेज में क्या लिखा है, लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस एन एंड। ये तो रहा किताब की थ्योरी। अब आपको अपने से थ्योरी लिखनी है, मैंने बार बार बोला थ्योरी को लिखो तो भूलो नहीं। तो 1 ओम की डिफिनेशन क्या है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर करेंट फ्लो इन 1 वोल्ट हो गया, या 1 ओम इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन 1 वोल्ट क्या पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर फ्लो ऑफ करंट। बात करता हूँ। अब हम देखिए आप लोग को कल 2 फॉर्मूले बताए थे, V इक्वल टू हमने बताया था W अपॉन क्यू, यहाँ भी देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको कह लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए V इक्वल टू हम लोग जानते हैं IR भी होता है, I इंटू आर। आज हम लोग इस दोनों टॉपिक पे न्यूमेरिकल को लगाएंगे। R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यदि हमको डिफिनेशन देना हो तो R इक्वल टू वी अपॉन आई, रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। लिखने का तरीका, अब बोलेंगे ये तो मैथमेटिकल कुछ लोग बताते हैं, ये हो जाता है मैथमेटिकल थ्योरी, कुछ नहीं। इन द कंडक्टर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन फ्लो ऑफ करंट, बस हो गया। लिखने का तरीका आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आए एग्जाम में लिखें रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये तो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। लिखने का एक पैटर्न होता है कि अच्छे तरीके से हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस हम लिख सकते हैं इन द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन या पोटेंशियल डिफरेंस एंड फ्लो ऑफ करंट थ्रू थ्रू द कंडक्टर, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो थियरी आप लोग अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। 1 ओम की डिफिनेशन भी हम आपको दे दिए। तो आज हम लोग के पास है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू एंड V इक्वल टू आई आर। हम लोग इस पे दोनों पे आज न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या है, अब देखते जाइए। अब हमें करना क्या है, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ बोल दिया है, कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को शायद बता दिया था, इसलिए मैं आज डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। बोला हाउ मच वर्क डन, बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये दोनों आप लोग फॉर्मूला देख लीजिएगा। यहाँ बोल रहा है हाउ
much work done, how much work done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points, across 2 points, across 2 points, having a potential difference, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सीधे से मुझे देखना है इसमें कि मुझे पूछा क्या है। मैं बताया फिजिक्स का सबसे अच्छा नियम है, जो जो चीज दिया उसको पहले एक सिंबल उतार ले। हाउ मच वर्क डन, हाउ मच वर्क डन मतलब कितना वर्क डन होगा, ये हमसे पूछा है। दिया क्या क्या है, इन अ मूविंग चार्ज ऑफ 2 कूलम, मतलब चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, Q इक्वल टू 2C। 2 पॉइंट्स हैविंग अ पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, मतलब हमें क्या दिया है, V इक्वल टू 12 वोल्ट। सो इजी क्वेश्चन। तो हम लोग रिलेशन जानते हैं, ये तीनों का रिलेशन क्या होता है, आखिर हम लोग ने आज तक ये फार्मूला, अब ये सोचोगे कि तुम 10th में ये हम फार्मूला पढ़ लिए तो हमें आगे काम नहीं देगा, ये सब जगह देगा। 12th में पूरी है इलेक्ट्रिसिटी ही है, अगर इसका 10th बेकार उसका 12th बेकार, और जो 9th अच्छे से नहीं पढ़ा वो 11th उसका थोड़ा दिक्कत होता है उसको समझने में। तो देखो V इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं क्या, W अपॉन क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। भाई यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में। मैं इसलिए इसको पूरी तरीके से बताता हूँ कि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है सर यहाँ है ये ऐसे ऐसे कैसे होगा, ये W यहाँ कैसे पहुंचा है। अरे कहने का मतलब ये यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, ये उधर से चला जाएगा। तो W इक्वल टू V मेरा है 12 इंटू क्यू क्या है 2, तो W इक्वल टू 12 टू जा 24 जूल, वर्क डन की एनर्जी जूल होती है। ये है इसका पहला क्वेश्चन। ठीक, अब पेज नंबर दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, दूसरा क्वेश्चन है प्रदीप का, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बोल रहा है कि इन एन लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम, एन लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम, ये दिया है 80 ओम, ड्रॉ अ करंट of 0.75 ampere, find the line voltage, ये दिया हुआ आपको कि हमें निकालना है। तो फिर से एन लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम, तो विथ सिंबल R इक्वल टू 80 ओम, ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, I इक्वल टू 0.75 एम्पियर, पॉइंट है ये मेरा। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लाइन वोल्टेज, मतलब V इक्वल टू व्हाट, यही हमें फाइंड करना है। तो अब करना क्या, हम लोग रिलेशन जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू I है 0.75 इंटू R क्या है 80, मल्टीप्लाई कीजिए आप, 8 5 जा 40 के 0 कैरी 4 4 60, इसका एक जीरो लगा दिया मैंने, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगेगा। देखिए 60 तो इसका हो गया, ये 2 डिजिट बाद पॉइंट आ गया, V इक्वल टू 60 वोल्ट, ये हो गया। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, एंड लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम, ओम है, R इक्वल टू 80 ओम, ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, फाइंड द लाइन वोल्टेज, तो विथ सिंबल मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला है कि विथ सिंबल उतार लीजिए,
एक एक सवाल मैं आप लोग को तो लगवा दे रहा हूँ, विथ सिंबल उतारिए। एन लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम, ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर, फाइंड द लाइन वोल्टेज। तो R इक्वल टू 80 ओम, I इक्वल टू 0.75 एम्पियर, V इक्वल टू वट, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू 0.75 इंटू 80। भाई I की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये है, तो अब करना क्या है हम लोग को, मल्टीप्लाई, 7 8 5 जा 40 और 8 7 जा 56 और 4 कैरी था 60, 2 डिजिट पे पॉइंट लग गया, 60 वोल्ट आ गया। अब अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बोल रहा है अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर flows through a conductor ये है कंडक्टर। अब बोल के आ रहा है ऑफ रेजिस्टेंस 4 पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ 4.5 ओम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। बस यहां पे बोला है कैलकुलेट द, देखिए मैं पीडी मतलब मेरा पोटेंशियल, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, बस बात खत्म। इसके आगे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, एंड में जाके उसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर, विथ सिंबल हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, उतारिए, उतार लिए। कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 पॉइंट, आर इक्वल टू 4.5 ओम। सेम सवाल, सिमिलर सवाल है। पीडी वी इक्वल टू वट, फिर से वही चीज, वी इक्वल टू आई आर। तो वी इक्वल टू क्या हो गया आई की वैल्यू कितना दिया है 0.2 एम्पियर, छोड़ दीजिए अभी। आर की वैल्यू दिया है 4.5, तो v इक्वल टू 45 टू या 90, 2 डिजिट पे पॉइंट लगेगा, मतलब इतना वोल्टेज आपका आ गया, ये वोल्ट है इसका। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, अ करेंट ऑफ 0.2 एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। तो आई इक्वल टू मैंने बोला विथ सिंबल उतारिए, इसमें आई है, एम्पियर से पता चल जा रहा है कि आई है, ओम से पता चल जा रहा है ये आर है, मैंने लिख लिया। v इक्वल टू वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग को पता है v से दिखाते हैं, तो v इक्वल टू आई इंटू आर, वी इक्वल टू 0.2 इंटू 4.5, वी इक्वल टू 0.90 वोल्ट। अब देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि सर पूरा इसको बता नहीं रहे हैं, कहने का मतलब है कि मैं चाहूँ तो इससे भी टफ पढ़ा सकता हूँ। अब कोई लड़का है वो पढ़ रहा है क्लास 10th में, अब मैं उसे खींच के ले जाऊँ आईआईटी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको, उसके तो यहाँ से जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जीतने का रूल होता है, पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप, ऐसे ऐसे चलना चाहिए हमें। ये नहीं कि एक बैग हमें पूरा उठा के आईआईटी पढ़ रहे हैं 10th साल। मेरे पास कई ऐसे लड़के हैं जो, अब मैं बता तो नहीं सकता हूँ पूरी तरीके से, कि वो पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, 12th में पढ़ रहा था वो लड़का, और तैयारी क्या कर रहा था पता है, 12th में नहीं 11th में था, तैयारी कर रहा है आईआईटी लेवल की। मैं उसे पढ़ाता था, तो मैं बोला कि पहले फोकस करो 11th में थोड़ा सा, और फिर उसके बाद समय मिलता है तब तुम उसके लिए प्रिपरेशन करो, मगर 11th को बेस बना के चलो। ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, समझाइए वो। हुआ क्या, 11th में जब एग्जाम हुआ पता चला 2 पेपर में बैक। फिर उसके बाद अब उसको समझ में आया कि नहीं हमको 11th पहले पढ़ना चाहिए, तो पहले 11th पढ़ो, फिर उसके बाद जो करना हो वो करो, तुम्हारी लाइफ है, चाहे तुम जो भी कर सकते हो करो। 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम, बोला अ
bulb of tens 400 ohm 400 ohm is connected to 220 volt mains calculate the magnitude of current हमने सिर्फ लिख दिया कैलकुलेट द करंट। अब देखो यहाँ पे V है तो मतलब V इक्वल टू 220 वोल्ट बोला है ना। अब बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मींस 220 वोल्ट के मेन से सप्लाई से जुड़ा हुआ है वो। ओम है तो मतलब R इक्वल टू 400 ओम, ये हमने लिख लिया। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द करंट। ऐसे नहीं, इसमें लिखा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, बात वही है कैलकुलेट द करंट। आई इक्वल टू व्हाट, विथ सिंबल उतार लिए। अब हमें फार्मूला पता है V इक्वल टू होता है आई आर। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, यही फार्मूला है। फार्मूला बार बार लिखो, एग्जाम में भी लिखना। तो आई इक्वल टू V मेरा कितना है यहाँ पे 220 और R कितना है मेरा 400। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 2 से इसको 11 और ये 10, तो आ गया आई इक्वल टू 11 बाई 10। एक डिजिट पे पॉइंट लग जाएगा, आई इक्वल टू 1.1 एम्पियर। क्लियर है कि ये मेरा हो गया। अब मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, पूरा दिखाई दे रहा है नीचे तक, क्योंकि मैंने देखो यहाँ मार्क किया है, यहाँ भी मार्क किया है, वहाँ भी मार्क किया है कि मुझे इसके दायरे के बाहर नहीं लिखना है। अभी जब रजिस्टिविटी सवाल आएगी तो इसके दायरे के बाहर भी हम लोग यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर an electric heater और फिर क्या दिया है, an electric heater draw a current, यहाँ draws a current of 5 एम्पियर, देखो इस 5 एम्पियर when connected to 220 वोल्ट। देखो 220 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ये पूछ दिया तुमसे, तो मैंने यहाँ कर दिया 5 एम्पियर 220 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, विथ सिंबल उतारो, आई इक्वल टू 5 एम्पियर, V इक्वल टू 220 वोल्ट, R इक्वल टू वॉट। अब तुम्हें करना क्या है, फिर से V इक्वल टू होता है आई आर, तो हमें R निकालना है, R इक्वल टू V अपॉन आई। यहाँ इसके साथ ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो R इक्वल टू V 220 अपॉन रेजिस्टेंस, करंट कितना है 5 एम्पियर, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, R इक्वल टू 44 ओम। ये देखो तुम्हारा हो गया। फिर से समझ लो, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 5 एम्पियर when connected to 220 volt, calculate the resistance। तो with symbol I equal to 5 एम्पियर, V equal to 220, R equal to what, तो V equal to IR, R equal to V upon I। तो मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया, आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इसका, इसमें दो पार्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, हाउ मच करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ मच current how much current will an electric bulb इलेक्ट्रिक ट्रिक है भैया, ट्रिक इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट no draw from a voltage, draw a from a sorry from draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb, यहां फिर बोला है if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो यहां पे पूछा क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो यहाँ पे सीधे सीधे दिया है 220 वोल्ट सोर्स, तो V इक्वल टू उठा लो 220 वोल्ट, उठा लिए हम। R इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है आपको 1200 ओम, I इक्वल टू वॉट, सब एक तरीके से सिमिलर सवाल चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो V इक्वल टू आई आर, देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, I इक्वल टू V अपॉन आर, कि मुझे कभी डाउट रहे ही ना। तो I इक्वल टू V मेरा क्या है यहाँ पे 220, सॉरी हाँ सही था 220 अपॉन 1200, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 अपॉन 60, तो आ गया I इक्वल टू 11/60। यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं इसको, 11 है 60 है, पॉइंट है 0, 1 जा 60, माइनस करेंगे इसको हम लोग, 0 में से 0, 11 में से 6 गया 5, पॉइंट है 0, मान के रखो 6 8 जा 48, 0 2, पॉइंट है 0, फिर आ जाएगा 6 3 जा, ऐसे ऐसे करके ये आते रहेगा। तो मतलब हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं I इक्वल टू 0.18 एम्पियर, ये हम लोग फाइनल इसका आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब हम लोग करेंगे 200 तो 6 3 जा 18, तो पता होना चाहिए आपको यहाँ 5 से कम है तो इसमें कोई इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, होना ही नहीं इसमें कोई इंक्रीमेंट, तो करना क्या 1.8। अब हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, 6 का दूसरा पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, एक क्वेश्चन। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इसके दूसरे पार्ट का हम लोग देखते हैं कि क्या करना है हम लोग को इसमें। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। बोलता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं यहां कर दे रहा हूं बिटवीन द टर्मिनल्स of an electric heater is 60 volt
when it draw a current of when it draw of करंट, रात के 1 बज रहे हैं, इतने समय भी सब इतनी तेज हॉर्न दे रहे हैं, ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स, what current will the heater, what current will the heater draw if पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल फिर मैंने पीडी लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस को, इज इंक्रीज, इंक्रीज ही दिया है, इंक्रीज टू 220 वोल्ट। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या किया है, बोला द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, 2 टर्मिनल्स होते हैं ना हीटर में, देखते हो इधर से और इधर से, ठीक है, ड्रॉ, हाँ हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ ऑफ करंट इज 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से होता है, व्हाट करंट, देखो तुम्हें एक इसमें देखो पकड़ने का तरीका, यहां पे तुम्हें दिया 4 एम्पियर, यहां दिया है 60 वोल्ट, और पूछ क्या रहा हूं, व्हाट करंट विल द हीटर। देखो एक तो इस क्वेश्चन में करंट दे दिया, फिर 60 वोल्ट दे दिया, फिर पूछ रहा है व्हाट करंट, तो जिसे नहीं आता है भाई, जिसे पूरी तरीके से समझ में आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं समझ में आ रहा तो देखना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें 60 वोल्ट तो यहाँ दिया, 4 एम्पियर यहाँ दिया, और पूछ भी रहा है कि करंट बताओ किस पे, बोल रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने पीडी लिखा है इसीलिए, इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो ठीक है, सबसे पहले देखो इसका V दिया है, A दिया है, तो सबसे पहले जब V और A दिया है इसका, तो हम लोग इसका क्या करते हैं कि अब हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले, कि आखिर ये कितना इसमें रुकावट दे रहा है, रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमें, तो देखो हमें मान लो ये क्वेश्चन यहाँ से भूल जाओ कि ये क्वेश्चन कुछ लिखा दिए, सिर्फ यहाँ से इस क्वेश्चन को ध्यान देखना, तो बोला व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, तो 120 वोल्ट तो मुझे V दिया ही है, तो मगर अगर हमको निकालना है करंट, तो V के रिस्पेक्ट में हम करंट कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू हम निकालेंगे IR, तो कहने का मतलब है कि मेरे को V तो दिया है यहाँ पे, तो अगर हमें I तो ये दूसरी चीज का दिया है, तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट करंट, मतलब हमको यही निकालना भी है, तो R यदि हमको कहीं से पता चल जाता तो मेरा काम बन जाता इस क्वेश्चन में, तो R हमको मिलेगा कहाँ से, तो देखो R मिलने के लिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ से कट करके हटा दो, और मान लो तुमको सिर्फ क्वेश्चन इतना दिया हो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द, बस वहीं तक फ्रॉम द सोर्स, यहां तक तुमको दिया हो, तो V दिया है, A दिया है, तो कहने का मतलब यहाँ पे V दिया है, I दिया है, तो इससे देखो मेरा R निकल जाएगा, तो इसको मान लो तुम कि ये मेरा V1 है, V1 इक्वल टू 60 वोल्ट, देखो जो जो चीज दिया है उसे उतारो, I1 इक्वल टू तुम्हें दिया है 4 एम्पियर, जो जो गिवन है, ये देखो यहाँ V2 दिया है 120 वोल्ट, और तुमसे पूछ क्या रहा है कि तुम लोगों से ये पूछ रहा है कि आप लोग हमें ये बताओ कि करंट कितना होगा, तो मतलब I2 इक्वल टू व्हाट, यही तुमसे पूछ रहा है कि I2 क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, V और I1 से हम एक R निकाल लेंगे, और वही R अगर इसमें ले जाके पुटअप कर देंगे ये दोनों में, तो हमें निकल जाएगा I। तो देखो V1 इक्वल टू I R1, I1 R, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है,
क्योंकि देखो यहाँ भी हीटर की बात किया है और यहाँ भी हीटर की ही बात किया है ना। बोल रहा है कि जब इसका हम लोग 120 वोल्ट बना देते हैं, 60 से बढ़ा के 120 कर देते हैं, तो मेरा कितना करंट जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना जा रहा है। तो रेजिस्टेंस देखा जाए हम लोग यहाँ पे, तो होगा R इक्वल टू V1 अपॉन I1। तो V1 कितना है मेरा 60 और I क्या है 4, 15 ओम आ गया मेरा। R इक्वल टू तो हमारा आ गया 15 ओम, ये तो निकल गया। यही R अब देखो I2 और V2 और ये R मेरा इसके साथ काम करेगा। तो अब हम इसे थोड़ा सा इरेज करके तुम्हें दिखाते हैं, नहीं तो लो इधर ही देख लेते हैं हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे को I2 इक्वल टू, फिर से हम लोग वही काम करेंगे, V2 इक्वल टू I2 R, रेजिस्टेंस तो जा रहा है उस पर सेम। तो हमें क्या निकालना, I2 इक्वल टू V2 बाई R। V2 मेरा क्या है 120 और R मेरा क्या है 15। तो I2 मेरा क्या निकल जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और बच्चा 5 4 जा 20, 8 जा 8 एम्पियर। ये मेरा निकल गया हम लोग का सीधे सीधे करंट। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो V1 मैंने बोला विथ सिंबल उतार लिया जाए हम लोग, क्या इसमें V1 I1 V2 I2, हमें I2 फाइंड करना है। तो कॉमन सेंस से एकदम सीधी सी बात है कि ये दोनों से हम R निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें मुझे R की जरूरत है। अगर मुझे R पता चल जाता है तो मैं निकाल लूंगा। जिसको यदि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो इस तरह कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो V1 इक्वल टू I1 इंटू R, R इक्वल टू निकाल लिया मैंने। उसी तरह V2 इक्वल टू I2 R, फिर मैंने I2 निकाल लिया। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्लास का बनाना है। और धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिए मेरे साथ। जिसको नहीं आता है, जो कमज़ोर है, कुछ बच्चे ये होते हैं ना कि वो दूसरों को ट्रांसफ़र भी नहीं करते हैं कि उनको आ जाएगा। जो मेहनत करेगा उसे ही आएगा। तुम किसी को यदि इसे शेयर भी करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा लगा हो तो मुझे कुछ बताना। देखो मेरी कमियां मेरे को यदि बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ सर यहाँ पे आपकी कमी है, तो हम उसको दूर करेंगे, अच्छा बताएंगे। क्योंकि कमी बताने में छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और ये मेरा काम है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसे मैं अच्छी तरीके से करूँ। चलो गुड नाइट।